हुआ क्या, किसानों के आंदोलन पे लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर चढ़ाओ। अभी कल मैं समाचार देख रहा था कि हरियाणा में धान की फसल लगभग तैयार हुई है, तो उन्हें कमाने की खुली छूट दे दी है। जब तक किसान मजबूर है अपनी फसल बेचने के, तब तक भाव सस्ते। सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों को लोन नहीं माफ किया, इसलिए किसान जान गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हमारा हिंदुस्तान में। आज हमारे साथ वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के दान बहादुर यादव जी हैं और आज हम इनसे बात करेंगे हरियाणा इलेक्शन को लेकर, जहां पे एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस दोनों मैदान पे उतर चुकी है और महज कुछ ही दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि इन सब को लेकर जब से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में से जुड़े हैं, तब से कांग्रेस वाले काफी मजबूत दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी अलग अलग पैतरा अपना रही है ताकि वो इस इलेक्शन में जीत हासिल कर सके। उन सबको लेकर भी बात करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का कि हमें मौका दिया बोलने का। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से भी हरियाणा इलेक्शन में बीजेपी एक तरफ से मतलब उतरी है और कांग्रेस भी लगातार कहीं ना कहीं मतलब अपने साथ बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट जैसे खिलाड़ियों को शामिल कर लिया। देखें, हरियाणा विधानसभा का चुनाव बीजेपी के गले की फांस बन गया है जी। फांसी बन गया है। वो इसलिए बन गया है कि इन्होंने इतने जुर्म 10 साल में किए, ध्यान दीजिए, इतने जुर्म किए और इतने झूठ बोले, और उस झूठ के लिए जितनी मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको अब नाम बदल गया है बिकाऊ मीडिया, बाजारू मीडिया, उस मीडिया में झूठ बोलकर जनता को सच से दूर करके जो 10 साल ठगा है, अब हरियाणा का किसान जगा है। और कब जगा है कि जब किसानों की जमीन खरीद लेने का एक नेशनल लेवल पे साजिश चली, 3 काले कानून लाए गए। करो या मरो की स्थिति में हरियाणा और पश्चिमी यूपी और पंजाब के किसानों ने, जिनको कि मैं बार बार सैल्यूट करता हूं, कि पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ी उन्होंने जी। और इसमें 750 पहले था, लगभग 1000 किसान शहीद हुए हैं। किसकी वजह से? बीजेपी सरकार की वजह से। बीजेपी सरकार को तरस नहीं आया कि 1000 किसान भूख हड़ताल में धरने पे बैठ के रास्ते में चल के मर गए। लेकिन मुझे कहने दो थोड़ा सा कि बीजेपी में कांग्रेस क्यों जीत रही, बीजेपी क्यों हार रही, मैं इस पे बोल रहा हूँ। हुआ क्या, किसानों के आंदोलन पे लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर चढ़ाओ, बिल्कुल कार चढ़ा दी, यानी जुर्म की इम्तिहान हद पार कर गए। ये जुर्म किस पे हुआ? किसानों पे। किन किसानों पे? संगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, जितने दिल्ली के बॉर्डर है, आज भी किसान बैठे हैं। उनके रास्ते में कीलें ठोकी गई। आपने अगर देखा हो, आप पत्रकार हैं, तो जब किसान आंदोलन चल रहा था, सड़कों पे लोहे की कीलें गाड़ी गई और उन कीलों से इनको दिल्ली आने से रोकने का प्रयास किया गया। इन पे लाठी चार्ज किया गया, इनको तंग किया गया। तो किसान जाग गया, किसान जान गया कि भाजपा झूठ बोलती है। 10 साल में किसानों की आय दुगनी हो गया। अब मैं नारों पे आ रहा हूँ, आपने बहुत बड़ी बात कही थी, किसानों की आय दुगनी होगी, नहीं हुई। किसान लूटा महसूस कर रहा। अभी कल मैं समाचार देख रहा था कि हरियाणा में धान की फसल लगभग तैयार हुई है, तो जो लेवी लगते हैं, लेवी माने सरकारी खरीद, वो तो 2400-2500 के रेट या क्या है पर कुंटल है, बाजार में 1800-1900 या 2000 है। तो लूट, जो बीच में बिचौलिए होते हैं, उन्हें कमाने की खुली छूट दे दी है। जब तक किसान मजबूर है अपनी फसल बेचने के, तब तक भाव सस्ते, और उसके बाद लेवी लगा देंगे। तो इस नाटक को किसान जान गया। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों को लोन नहीं माफ किया, इसलिए किसान जान गया है कि अडानी अंबानी के किसान है, जिन्होंने बड़े बड़े गोदाम बनवाए थे, सारे देश की फसल का भाव हम तय करेंगे। किसान अपने खेत पे मजदूर बन के रह जाएगा। ये था काला कानून। और इस पर घाव पे नमक
आग में घी डालने का काम भाजपा में एक महिला मैडम है, क्या नाम है, कंगना रनौत जी। इन महोदया ने पहले तो किसानों को आतंकवादी कहा, सिखों को आतंकवादी कहा। जो बैठे हुए थे उन बहनों को, माताओं को, जो अपने घर का सारा काम छोड़ के देश के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए, उनके हक के लिए भूख हड़ताल पे आज तक बैठी थी, उन पे क्या कहूँ, कह रही थी 200 रुपये 300 रुपये दिहाड़ी पे बैठे। इतने बदतमीज तरीके से बयान बीजेपी के आते रहे। अभी कल परसों कही हैं ये मैडम जी, क्या इनका नाम लिया जाए, इन मैडम ने ये कहा हरियाणा में बीजेपी की एक नेता है कि तीनों कानून फिर से लागू होंगे। इन्होंने और उबाल ला दी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, किसानों पे हुए जुर्म, नौजवान बेरोजगार है हरियाणा का। भारत में हरियाणा में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है और वहाँ की सरकार ने हरियाणा को उजाड़ दिया। कोई सड़क नहीं बनाई, कोई कारखाना नहीं लगाया, कोई विश्वविद्यालय नहीं बनाया, कोई अस्पताल नहीं बनाया, लोगों के रोजगार छीना। अब समझ में आ रहा कि 10 साल में जो भुगता उन्होंने, खाया तो लाठी खाया, खाया तो गोली खाया, और अपमान के भरे शब्द कि सारे देश को बताना चाहे भाजपा वालों ने कि ये हरियाणा पंजाब के लोग आतंकवादी हैं। किस मुद्दे पे वो हरियाणा में वो जा रहे हो वोट मांगे, वजह क्या है, क्यों जा रहे हैं? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जिस तरह से वो जो 3 कानून था उसको वापस भी लिए, उसके बाद फिर जो आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो फिर अग्निवीर की बात कर देते हैं कि हमने अग्निवीर लाके हम लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया। पहले वो बात कहने दो। अग्निवीर, अग्निवीर माने उस वीर को अग्नि में झोंक देना, उसके भविष्य को अग्नि में क्या कर देना, स्वाहा कर देना। ये खुद 75 साल में बूढ़ा नरेंद्र मोदी अभी भी सत्ता में बैठे हुए और 20 साल 22 साल के जवान से कहते हैं 4 साल में अपनी नौकरी छोड़ दो। ये कहाँ तक जाएगा? अब मैं यही जानना चाहता हूँ, अग्निवीर बना के जब उसे 4 साल सारा समर्पित करके अपनी लाइफ लगाया और जब वहां से वो मरता है तो उसे सैनिक सम्मान का दर्जा नहीं देते। हम यहाँ से सैल्यूट करते हैं उन शहीदों को जो अग्निवीर के रूप में शहीद हुआ। कि सरहद पे मरने वाला हर वीर था भारतवासी, ये मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मैं तो खुद कहूँगा कि भाजपा को अब की सुपड़ा साफ कर दो हरियाणा में। वजह है कि इन्होंने किसानों को बहुत अपमानित किया, उन बहादुर लोगों को जो देश के लिए सबसे ज्यादा अनाज पैदा करते, उन बहादुर लोगों के लिए जो सीमा पे हर घर से एक सैनिक है, उनका भविष्य बच्चों का खराब कर रहे हैं। अभी पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में जो भी अग्निवीर सैनिक आए हैं उन्हें उतनी पेंशन भी नहीं देंगे। मतलब ये 2 कानून क्यों? भारत के संविधान में तो दोहरा कानून नहीं था, ये दोहरा कानून बनाए हैं। भाजपा के अपराधी पे केस नहीं चलेगी, वो कानून सुपर है, दूसरों पे केस चलेगा। तो ये सारी चीजें। अब आ जाओ कि कांग्रेस क्यों बढ़ रही है। कांग्रेस मात्र पूनिया और ये क्या नाम है, फोगाट, ये बहादुर खिलाड़ी जो देश के लिए खेलते हैं, विश्व में जाके खेलते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, इनका अपमानित किया गया। इन्होंने इतने घाव दिए, उसमें ये घाव ये भी है। इन दोनों के आने से और पुष्टि हुई कि जिनको अपमानित किया गया, कांग्रेस ने उनको साथ देकर, सहयोग देकर उनके मान को बढ़ाया है। तो वो बेटी है हरियाणा की नहीं, पूरे देश की बेटी, इसलिए सारा देश चाह रहा कि जिस तरीके से जंतर मंतर पे घसीटा गया, पीटा गया, अपमानित किया गया, मतलब कितने मुद्दे गिनाओ, जो लाइन बोलो वहां भी भाजपा फेल है, इसलिए उसका खेल भी फेल है। इसलिए मोदी का जादू नहीं चल रहा, अमित शाह का चाणक्य नीति नहीं चल रही है। अब आ जाइए, राहुल गांधी ने इन मुद्दों को उठाया, विपक्ष के पास आवाज उठाकर ये बताने का प्रयास करके देश की बहुत बड़ी सेवा की है कि भाजपा के पत्रकार है,
बिकाऊ पत्रकार है, नेशनल पत्रकार नहीं है, ये बीजेपी के पत्रकार हैं। सलूट है ये आप जैसे जो मीडिया है, ये देश के स्वाभिमान को, देश के संविधान को, देश के स्वाभिमान को हर कीमत पे आगे खड़े होकर के बचाने का काम कर रही है। और ये खबरें जहां तक जाती, उन श्रोताओं से मेरी अपील है कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत, इसका आप जायजा लेके आकलन करके कि बीजेपी ने सिर्फ नफरत बोया है, कोई फैक्ट्री कारखाना नहीं लगाया, जहां भी गए वहां आग पैदा किया, इलेक्टोरल बॉन्ड से देश को लूटा, अब उसकी जांच तक नहीं हो रही है। ये सारे लुटेरे बैठे हैं, इन डकैतों से एक सुनियोजित सरकार की मशीनरी में चोर बैठे हैं, डकैत बैठे हैं, घाघ बैठे हैं, मर्डरर बैठे हैं, मतलब जो ये तो हर पार्टी में वैसे है सर। वैसे जैसे कि दान बहादुर यादव जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उन्होंने अपनी बातें बहादुरी के तरीके से रखी कि जैसे यहाँ पे चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो खैर उनका राय था कि उनके हिसाब से कौन सही है कौन गलत है, लेकिन उन्होंने जो तर्क दिया, अगर आप उन्हें ध्यान से अगर सुन रहे होंगे अब तक, तो आपको पता चलेगा कि वो तर्क वाकई में तर्कफुल है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के बारे में एक एक करके तर्क दिया, वाकई में वो तर्क संगत है और काफी लोगों को वो पसंद भी आया, क्योंकि काफी सारे जो सिद्धांत पे चल रहे हैं लोग, वो भी ऐसे ही तर्क देते हैं। दूसरी बात ये, अगर वो विपक्ष का साथ दे रहे हैं या विपक्ष के बारे में कुछ अच्छा कह रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं कह रहे कि विपक्ष बहुत अच्छा है या फिर बहुत अच्छा काम करे, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि अभी जिस तरह से हमारे केंद्र सरकार बीजेपी पार्टी है, वो जिस तरह से काम करे, उसके कंपैरिजन में देखा जाए हरियाणा में, तो हरियाणा में वाकई में कांग्रेस का काम या कांग्रेस के जो वादे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के उम्मीद उससे कर रहे हैं। और लास्ट सवाल सर, कि आपका क्या मतलब मानना है कि किसकी सरकार हरियाणा में आएगी? 90 सीटों में किसकी सरकार आएगी? 90 सीटों में मेरा ये कहना है कि हरियाणा की जनता, जी, हरियाणा की जनता राह ढूंढ रही है। हाँ, किस चीज का राह ढूंढ रही है कि इनसे मुक्ति कैसे मिले, बीजेपी से, बीजेपी वालों से मुक्ति कैसे मिले, इसकी राह ढूंढ रही। तुझे आशा की किरण हाँ, कांग्रेस की तरफ और उसके गठबंधन की तरफ नजर आ रही कि यही हरा सकता, इसलिए सब अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस के साथ आ रहे। और आम आदमी पार्टी और फिर जो अरे ये सब तो कटवा है। बीजेपी की बी टीम है केजरीवाल, इतना तंग करने के बाद भी केजरीवाल अभी भी बीजेपी की मदद कर रहे हैं। जैसे मायावती को अंडरग्राउंड कर दिया है किसने? और जिसकी सरकार होगी। आप बीजेपी पे इतना लगातार टारगेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मायावती जी इतनी बड़ी नेता, मुख्यमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री रही है, एक पार्टी की आज भी सुप्रीम में बहुत बड़ी जनता का नेतृत्व करती हैं, वो चुप क्यों है? इतने जुर्म के बाद चुप क्यों है? और जब बोलती हैं तो भाजपा को जिताने के लिए बोलती है, अपने कैंडिडेट खड़ा करती हैं तो बीजेपी को जिताने के लिए खड़ा करते हैं। ऐसा क्यों है कि उधर ओवैसी साहब पे यही आरोप लगता है, उधर केजरीवाल पे यही आरोप, ये सब उटकटवा साबित होंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। वैसे जैसा कि आपने देखा, जिस तरह से दान बहादुर यादव जी जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है, उनका अपना विचार था। आपको क्या लगता है हरियाणा इलेक्शन को लेके कि किसकी सरकार आएगी? 90 सीटों में किसकी कितनी सीट मिलेगी? क्या कांग्रेस इसमें अपनी भूमिका ज्यादातर अच्छे से निभा पाएगी? क्या यहाँ बीजेपी निभा पाएगी? या फिर जो भी छोटे मोटे पार्टी है उनके वो बस वोट काटने का काम करेंगे? मैं तो आरोप लगा रहा हूँ कि जो ईवीएम है, हरियाणा में ईवीएम से वोट हो रहा, हाँ, तो 15 से 20% वोट बढ़ेगा। अच्छा, आप समझिए, ठीक है। मतलब अगर थोड़ा भी वोट मिल गया तो भाजपा कई सीटें जीतेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि सब भाजपा के पास सीटें आएंगी? भाजपा के पास ईवीएम से आएंगी। अच्छा, मतलब ईवीएम है इसलिए आएंगी? ईवीएम है, चुनाव आयुक्त है, चुनाव के बड़े बड़े अधिकारी हैं, सब लगे हुए हैं, पुलिस आरोप लगाया, प्रशासन लगा है। मैं कह रहा हूँ है हिम्मत बीजेपी पे तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए हरियाणा में। जीरो पे आउट होगी, मैं आपसे बता रहा हूँ, जीरो पे। मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि अगर हरियाणा में वो बैलेट पेपर से चुनाव करा दें, ठीक बात, तो 0/90। ठीक है। तो आपकी बातें जनता सुन रही है, और आपको क्या लगता है, आप कितना ताल्लुकात रखते हैं इन सारी बातों से, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।